हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यह तुम काली चुड़ैल किससे बोल रही हो? जिज्ञासा ने कहा। जिज्ञासा की बात सुन आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सामने मौजूद एक बदसूरत सी लड़की को तुम तो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हो। आयशा की बात सुनकर जिज्ञासा को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, तुम मुझे बदसूरत कह रही हो? जिज्ञासा की बात सुनकर आयशा ने मुझसे मासूमियत से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें निहायत गिरी हुई बदसूरत लड़की कह रही हूँ। अब इससे पहले मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर फूटे, जल्दी से यहाँ से निकलती बनो। आयशा की धमकी सुनकर जिज्ञासा ने उसे घूर कर देखा, फिर वहाँ से चली गई। वह आयशा के खिलाफ अभी कुछ नहीं कर सकती थी। तुमने उसे काफ़ी अच्छा सुनाया, व्योम ने वहाँ आते हुए कहा। जो जिस लायक है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर वह व्योम मुस्कुरा दिया। अवनी और आयशा दोनों ही बवाल थी। वह दोनों किसी को नहीं छोड़ती थी। क्या मेरे साथ भी कभी ऐसे करोगी तुम? व्योम ने आयशा की तरफ देखकर पूछा। आयशा ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा की बात सुनकर सब हंसने लगे। दूसरी तरफ शिवांगी, जो अकेली टेबल पर बैठी थी, जय उसके पास आया। जय को अपने पास बैठते देख शिवांगी जैसे ही वहाँ से उठने को हुई, जय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जा रही हो मुझसे दूर? जय की बात सुनकर शिवांगी ने वापस बैठते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस खाने के लिए जा रही थी। जय को अच्छे से समझ आ रहा था शिवांगी झूठ बोल रही है। फिर भी उसने वेटर को बुलाया, शिवांगी के लिए वहीं खाना लेकर आने को कहा। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? शिवांगी को चुपके जय ने एक बार फिर कहा। जय की बातें शिवांगी को बेचैन कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह जय किसे क्या बातें करे। उसे जय की हर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जय चाहता क्या है। जय की बात का जवाब देते हुए शिवांगी ने कहा, बस मैं ऐसे ही, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है और कुछ नहीं। जय शिवांगी दोनों ने के एक ही बीच में उसे रात के बाद काफ़ी बगी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम उसे रात की वजह से? जय अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शिवांगी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस रात को मैं एक सपना भूल चुकी हूँ, जैसे कभी वह रात आई थी ही नहीं। तुम भी भूल जाओ। शिवांगी की बात सुनकर जय चुप हो गया और शिवांगी की तरफ देखने लगा। क्या सच में शिवांगी उस रात को एक सपना समझकर भूल चुकी है? मैं उस रात को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाला। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी और मैं अपनी ज़िंदगी की सारी रातें इतनी ही हसीन बनाना चाहता हूँ, जय ने कहा और फिर शिवांगी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। शिवांगी सुन सी वहीं बैठी रह गई। खाना खाते ही अवनी को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मानिक उसे लेकर सीधे विला की तरफ चला गया। रूम में पहुंचते ही अवनी सीधे बेड पर जाकर सो गई। मानिक ने एक नज़र अवनी को देखा और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर आ गया। वह इतनी जल्दी पार्टी छोड़ नहीं आ सकता था, उसे वापस जाना ही था। रूम से निकलते ही मानिक ने धैर्य को कॉल किया और उसे अवनी के बारे में सब कुछ एक बारीकी से पता करने को कहा और अवनी से के उस अकाउंट के पीछे क्या सच्चाई है किया है यह भी। मानिक का शक बढ़ता ही जा रहा था। पहले अवनी के पास अकाउंट में इतने पैसे रहना और अब चेरी का इस तरह अवनी से प्यार करना, जबकि वह सबसे खतरनाक लेपर्ड है। यह दोनों बातें मानिक पता करना चाहता था, आखिर बात क्या है। मानिक जैसे ही अवनी के को खुद को दिखाती है, क्या वह वैसे नहीं है? अगर सच में उनके पास इतने पैसे हैं तो उसने मानिक से शादी ही क्यों की? क्योंकि अवनी ने हमेशा मानिक से हमेशा यही कहा था कि उसने मानिक से सिर्फ पैसों के लिए और प्रॉपर्टी के लिए किया है। कुछ तो बहुत बड़ा था जिसके बारे में मानिक को नहीं पता था। वह क्या था? मानिक बस यही पता करने जा रहा था। जिज्ञासा के पापा, जो बड़े ही जोश के साथ इस पार्टी में आए थे, अवनी और मानिक की करीबी देखकर वह भी जिज्ञासा पर गुस्सा होते हुए वहाँ से चले गए। अपने पापा का गुस्सा देखकर जिज्ञासा को भी वहाँ से जाना पड़ा। वैसे भी आज पूरे दिन मानिक ने उसकी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं, जैसे जिज्ञासा वहाँ पर है ही नहीं। जिज्ञासा को जाते देखकर वीर की होठों पर भी मुस्कुराहट आ गया। उसने अपने आदमियों को जिज्ञासा के पीछे रहने के लिए कह दिया। वह पता करना चाहता था कि जिज्ञासा क्या कर रही है और क्या सच में वह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। जिज्ञासा वहाँ से जा चुकी थी, पर वीर अभी तक देखकर मुस्कुराया जा रहा था। मानिक ने वीर के पास आकर कहा, बिना वजह मुस्कुराने वालों को पागल कहते हैं। मानिक की बात सुन वीर ने मानिक की तरफ देखकर कहा और बिना किसी वजह से अपना मुंह ऐसा पॉकेट से निकाला और उसमें कुछ करने लगा। मानिक अपने फ़ोन में लगा था। मानिक को अपने फ़ोन में बिजी देखकर वीर ने कहा, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मानिक ने वीर की बात पर का कोई जवाब नहीं दिया। यह देख वीर ने गुस्से में कहा, तुम ऐसा भी कर रहे हो इस फ़ोन में?
जैसे ही वीर ने मानिक के फ़ोन में देखा उसे मानो शौक लग गया। यह तो मेरे लंदन वाली कंपनी के शेयर्स हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वीर में गुस्से में मानिक से कहा। वीर की बात सुनकर मानिक ने अपने फ़ोन में एक बटन दबाया, फिर मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन को वापस पॉकेट में रख लिया। तुम्हारी कंपनी थी, पर अब वह बजाज कॉरपोरेशन की एक कंपनी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वीर ने मानिक को घूरते हुए कहा। वीर की बात सुन मानिक ने हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन से ही कहा, क्योंकि मैं मानिक बजाज हूँ और मैं वह सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और आगे से कभी मेरी बीवी के सामने मेरी बुराई करने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार एक नहीं 10 कंपनी जाएंगी। यह कहते हुए मानिक वहाँ से चला गया। मानिक को जाते देखकर वीर ने खुद से ही कहा, क्या उन्हीं से प्यार करने लगा है? पार्टी खत्म हो चुकी थी, इसलिए सब लोग वापस घर जा चुके थे। अवनी और माणिक भी वापस अपने विला जा चुके थे। शिवांगी अभी भी जय के बारे में सोच रही थी। वह जैसे ही अपने रूम में गई उसने देखा वहाँ पहले ही राहिल मौजूद था। राहिल को देखकर शिवांगी ने कहा, क्या हुआ भैया, आप यहाँ कैसे? शिवांगी को देखकर राहिल ने मुस्कुराते हुए शिवांगी को अपने पास आने को कहा। शिवांगी राहिल के पास गई। राहिल ने शिवांगी को अपने पास बैठाया और फिर मुस्कुराते हुए शिवांगी के सर पर हाथ अपना फेरते हुए कहा, थक गई? बस थोड़ा सा। आप बताइए, आप क्या आपको कुछ ज़रूरी बात करनी थी? शिवांगी की बात सुनकर राहिल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर कहा, मुझे पता है तुम्हारे और जय के बीच कुछ भी हुआ है। हो सकता है तुमने जय की पूरी तरह से अभी तक माफ़ भी नहीं ना किया हो। मैंने आज देखा तुम अपने और जय के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। राहिल की बात सुनकर शिवांगी ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, मैं उससे फेस नहीं कर पा रही हूँ भैया। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं बचपन से उसके साथ हूँ। वह हमेशा मुझे सबसे प्रोटेक्ट करता था, पर उसी रात में दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद पता नहीं क्यों मैं जय से पहले की तरह बात नहीं कर पा रही। राहिल जो शिवांगी की बातें सुन रहा था, वह शिवांगी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। शिवांगी ने राहिल की तरफ देखा। उसे राहिल से यह सब बोलने में बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। यहाँ राहिल मुस्कुरा रहा था। आप मुस्कुरा रहे हैं भैया? शिवांगी ने राहिल से पूछा। शिवांगी का सवाल सुन राहिल ने अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या तुम जानती हो जय हमेशा तुम्हारे साथ क्यों रहता है? क्यों जय ने अभी तक शादी नहीं की, ना ही आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही, ना ही कोई अफेयर? क्यों वह हर वक्त तुम्हें मुस्कुराने में लगा रहता है? क्यों वह हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता है? हाँ, क्योंकि वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और जय को शादी नहीं करनी है, यह बात हम सब जानते हैं ना, इसलिए वह हमेशा से अंकल आंटी को मना कर रहा है। शिवांगी ने राहिल से बड़ी ही मासूमियत से कहा। शिवांगी का जवाब सुनकर राहिल ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर शिवांगी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, एक तुम ही वह रीज़न हो जिसकी वजह से जय कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलता, ना ही किसी और लड़की की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखता है। मैं क्यों? शिवांगी ने पूछा। क्योंकि वह तुम ही वो लड़की हो जिससे जय बचपन से प्यार करता है, जिस लड़की के अलावा वो किसी और लड़की के बारे में सोच तक नहीं सकता, जिसके लिए वह पूरी दुनिया से लड़ सकता है, जिसकी बस एक मुस्कान से जय का पूरा दिन ही अच्छा चला जाता है, राहिल ने शिवांगी से कहा। राहिल की बात सुनकर शिवांगी पूरी तरह शॉक रह गई। भैया आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। शिवांगी ने राहिल हैरानी, जय तुमसे बचपन से प्यार करता है, इतना प्यार पूरी दुनिया में कोई तुमसे नहीं कर सकता। उसका प्यार हमेशा से एक तरफा रहा, उसने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, ना ही कोई उम्मीद। वह बस तुमसे प्यार करता था। तुम्हें जब भी कोई छोटी सी खरोच भी लगती थी पहुंच जाता था, तो जय उससे इतना रुलाता है कि वह इंसान कभी तुम्हारे पास तक आने की हिम्मत नहीं करता। राहिल की बातें सुनकर शिवांगी पूरी तरह हैरान थी। उसे नहीं पता था जय के दिल में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स है। वो तो हमेशा से ही जय को बहुत अच्छा दोस्त समझती थी, जो हर वक्त उसके साथ मुसीबत में खड़ा रहता था। उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर राहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद वो इंतज़ार कर रहा था हो कब तुम्हें उससे प्यार हो और तुम खुद उसकी फीलिंग समझ सको। राहिल की बात सुनकर शिवांगी चुप हो गई। राहिल ने शिवांगी के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, मैं बचपन से जय को देख रहा हूँ। उसने कभी मुझे नहीं बताया कि वो तुमसे प्यार करता है, पर मैं उसकी आंखों में बचपन से तुम्हारे लिए वह प्यार देखा आया हूँ। जय पर आँख
बंद करके विश्वास करता हूँ। वो तुम्हें कभी कोई दर्द नहीं देगा। वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। जय कभी नहीं चाहता था कि तुम उसके साथ किसी ज़बरदस्ती भरे रिश्ते में आओ। उसे लगा अगर वह तुम्हें अपने दिल की बात बताएगा तो या तो तुम उससे के साथ दोस्ती ख़त्म कर दोगी या सिर्फ उसकी दोस्ती के लिए न चाहते हुए भी जय को हाँ बोल दोगी। मैंने आज तुम्हें यह सब इसलिए बताया ताकि तुम जान सको उस रात अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो जय कभी उसके साथ ऐसा नहीं करता। जय की ज़िंदगी में तुमसे शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म होती है और ना ही जय को इस बात का बुरा लगा होगा। वह बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जय जितना तुमसे प्यार करता है उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक लड़का बस उसी लड़की के हाथ से थप्पड़ खा सकता है जिसके लिए वह जान देने को तैयार हो। तरफ जाने लगा कि तभी राहिल रुका और उसने फिर से शिवांगी की तरफ देखकर कहा, जय इंडिया से लंदन सिर्फ इस वजह से गया था क्योंकि वह तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। शिवांगी ने अपनी नज़रें ऊपर कर राहिल की तरफ देखा। उसके बाद राहिल वहाँ से चला गया। राहिल की बात सुनकर शिवांगी को याद आया जब जय लंदन गया था उसी दिन तो वह कियान के साथ रिलेशनशिप में आई थी। शिवांगी वहीं बैठे अपनी गहरी सोच में डूबी हो रही। वह पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। उसने तो बचपन से हमेशा ही अपने और जय के रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया था। शिवांगी वहाँ बैठे बस जय के बारे में सोच रही थी और उन दोनों के साथ बिताए पलों के बारे में। शिवांगी बचपन से ही जय को बहुत परेशान किया करती थी। शिवांगी को जय का बिहेवियर याद आने लगा जो वह शिवांगी के साथ आज पार्टी में कर रहा था। शिवांगी को पूरा यकीन हो गया राहिल जो बोल रहा था वह बिल्कुल सच है। शिवांगी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करेगी। दूसरी तरफ जय के घर में जय अपनी बालकनी में खड़ा शिवांगी के रूम में खिड़की की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी। जय ने खुद से ही कहा, कल मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा शिवांगी, जो इतने सालों में अपने दिल में छुपाए बैठा था। जय ने अपना फ़ोन निकाला, शिवांगी को एक मैसेज कर दिया, फिर मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला गया। अब कल के दिन का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन रात को शिवांगी के फ़ोन में जय का मैसेज आया था। जय ने उसे एक रिसॉर्ट में आने को कहा था कि मुंबई से बाहर बना हुआ था। वहाँ आसपास नेचर ही नेचर था। वह इलाका काफ़ी खूबसूरत था। शिवांगी उस रिजॉर्ट की एक टेबल पर बैठी जय का इंतजार कर रही थी। वह बहुत घबराई हुई थी और नर्वस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था जय ने उसे यहाँ क्यों बुलाया। वह तो अभी तक कल रात की बातों से बाहर नहीं आ पाई थी। शिवांगी वहाँ बैठी थी कि तभी शिवांगी कंधे पर किसी के हाथ रख शिवांगी ने जब अपना चेहरा पीछे देखा तो वह पर कियान खड़ा हुआ था। उसे तो लगा था वहाँ जय होगा। दूसरी तरफ जय फ्लावर शॉप के पास खड़ा होकर रोज का बुके लेकर आ रहा था। उस रोज के बुके की तरफ देखते हुए जय ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह कहते हुए जय फिर से अपनी कार से उम्मीद नहीं था कि कियान यहाँ पर होगा। शिवांगी को देखते ही कियान के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने शिवांगी से कहा, मैं तुमसे ही मिलना चाहता था शिवांगी, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, शिवांगी ने कियान से कहा। शिवांगी के मना करने पर कियान ने शिवांगी के सामने आते हुए कहा, प्लीज़ शिवांगी, आज आखिरी बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। शिवांगी ने भी सोचा उसे कियान की बात सुन लेनी चाहिए। यह हमेशा ऐसे ही उससे दूर नहीं भाग सकती। उसने फैसला किया वह आज कियान से बात कर सब कुछ यहीं ख़त्म कर देगी। अब तो शिवांगी के दिल में भी कियान के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शिवांगी की हाँ सुनते ही कियान के होठों में मुस्कान आ गई। उसने शिवांगी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले आई एम सॉरी शिवांगी, जो कुछ भी मैंने किया तुम्हारे साथ किया वह बहुत गलत था। मुझे पता है उसके लिए तुम कभी मुझे माफ़ नहीं करोगी, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आएगा जब तुम मुझे माफ़ कर दोगी। हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता, हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। कियान की बात सुनकर शिवांगी उसकी तरफ देखने लगी। कियान की बात शिवांगी को सही भी रहेगी। अब कहीं जाकर कियान थोड़ा नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव कर रहा था, वरना वह साइको बन गया था। वह कभी अपने आप को दर्द देता तो कभी दूसरों को। शिवांगी ने कियान को की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी कियान। मैं तुमसे उसी दिन से प्यार करने लगी थी जिस दिन पहली बार तुमने मुझे वह लेटर भेजा था। मुझे नहीं पता था वह लेटर तुमने भेजा था और तुम्हारे दिल में ऐसे मेरे लिए वैसा कुछ है, पर उस लेटर पर लिखी बातों से ही मुझे मोहब्बत हो गई थी। शिवांगी की बात सुनकर कियान ने कन्फ्यूज में कहा, कौन सा लेटर। कियान की बात सुनकर शिवांगी ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, वही जो तुमने
फ्रेशर पार्टी की अगले दिन एक बच्चे के हाथों से मेरे पास भेजा था। यह कहते हुए शिवांगी कियान के एक्सप्रेशन देखने लगी, जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे कियान की उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। क्या तुमने वह लेटर नहीं भेजा था? शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर कियान ने उसकी तरफ देखकर अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसे तो इस बारे में पता तक नहीं था। कियान की बात सुनकर शिवांगी पूरी तरह हैरान रह गई। अब तक वो यही समझ रही थी कि उसे वह लेटर कियान ने भेजा था। जैसे ही शिवांगी ने देखा कियान ना बोल रहा है तो उसने तुरंत कियान से सवाल करते हुए कहा, क्या तुमने सच में आज तक मुझे कोई लेटर नहीं भेजा? शिवांगी का सवाल सुन कियान ने कहा, मैंने कभी तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजा था शिवांगी, पर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? शिवांगी कियान की बातें सुनकर अपन पूरी तरह हैरान थी। उसे तो अब लगता था उसे वह लेटर्स कियान भेजता था। फ्रेशर पार्टी की शाम से लेकर अगले 10 दिनों तक शिवांगी को वह लेटर मिलने थे। उन लेटर की में लिखी बातों को पढ़कर ही तो शिवांगी को कियान से प्यार हुआ था। शिवांगी को तो यही लगा था कि वो लेटर उसे कियान भेजता है, इसलिए वो जब कियान ने शिवांगी को प्रपोज़ किया तो शिवांगी ने उसे हाँ बोल दिया था। कियान शिवांगी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बड़े शौक में है। क्या हुआ कियान ने शिवांगी से पूछा। कियान की बात सुनकर शिवांगी ने उसे बताया कि फ्रेशर पार्टी के अगले दिन उसे एक लेटर मिला था और उसके बाद से हमेशा ही वो लेटर मिलते रहे। जब उसे पहली बार भी लेटर मिला था तो उसे बच्चे ने कियान की तरफ इशारा किया था और कहा था कि यह लेटर उसने भेजा है। शिवांगी की बात सुनकर कियान पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। मैंने कभी कोई लेटर नहीं भेजा, अब मैं तुम्हें लेटर भेजूँ? इस टाइप का लड़का लगता हूँ क्या? अब शिवांगी को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी जल्दी कैसे बिना कुछ सोचे समझे कियान को उस वक्त हम हाँ बोल दिया था। शिवांगी ने फिर खुद को संभाला और कियान से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। अगर तुम मुझसे आज नहीं मिलते तो शायद मुझे इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता। शिवांगी की बात सुनकर कियान ने कहा, इस बार थैंक यू के बदले मुझे गले लगा सकती हो प्लीज़? शिवांगी, लास्ट टाइम, उसके बाद में कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, सिर्फ एक दोस्त होने के नाते गले लगाने को बोल रहा हूँ। शिवांगी कुछ सोच कर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फिर कियान को ने आगे बढ़कर शिवांगी को अपने गले लगा लिया। वहीं यह सब जय जो वहाँ पर फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा देख रहा था। जय ने उन दोनों को से थोड़ा दूर था, इसलिए उसे उनकी बात सुनाई नहीं दी। पर जब उसने देखा शिवांगी कियान के दूसरे के गले लग रहे हैं तो उसकी आंखों में नमी आ गई। जय को लगा शिवांगी ने कियान को माफ़ कर दिया और वह दोनों वापस साथ आ गए। एक बार फिर जय को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था।